हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग। आई एम ऋतुजा कंटक फ्रॉम ऋतुजाज इमेज कंसल्टिंग। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो सबकी शायद दिवाली की तैयारी तो अभी ख़त्म होने को आई होगी, बिकॉज़ कल से ही दिवाली स्टार्ट होगी हमारे यहाँ पे। तो ऑब्वियसली सारे लोगों के प्रिपरेशंस हुए होंगे, आपके शॉपिंग कंप्लीट हुआ होगा एंड डेफिनेटली कहाँ कहाँ पे जाके हमें दिवाली सेलिब्रेट करनी है, किनको बुलाना है, किनके घर हमें जाना है, ये सब कुछ अभी प्लान्ड आउट है आपका, राइट। तो आई थॉट कि इसी सिलसिले में आज ये वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ। तो अगर आपके यहाँ पे कुछ दिवाली सेलिब्रेशंस है या दिवाली पार्टी है, तो क्या क्या चीज़ों की बारे में हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि आप होस्ट हो या गेस्ट हो। अगर आप होस्ट हो, मतलब अगर आपने आपके रिलेशन में या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को आपके घर पे इनवाइट किया है फॉर दिवाली, तो क्या क्या चीज़ों की आपको ड्रेसिंग के रिलेटेड, एक्सेसरी के रिलेटेड आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली अगर आप होस्ट हो तो घर में बहुत सारे प्रिपरेशंस रहते हैं, आपके खाने से लेकर क्या पहनना चाहिए, डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, घर में सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, अगर छोटे बच्चे हैं उनके साथ तो उनके लिए क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे लिए एज अ होस्ट देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कुछ देखने के लिए इनफ टाइम आपको है या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। देन जब आपके होस्ट गेस्ट आ रहे हो घर में, तो उससे पहले मेक श्योर कि एक एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले ही आप अच्छी तरह तैयार होके बैठो। क्योंकि कैसे होता है, मैं तैयार होने के बाद एटलीस्ट मुझे 10-15 मिनट का अगर टाइम मिलता है आराम से बैठने के लिए, तो मेरे लिए वो सेटलमेंट का टाइम होता है। मैं सेटल हो सकती हूँ मेरे दिमाग से भी, और बहुत सारी चीज़ें एक बार मैं जस्ट देख सकती हूँ अगर मैं शांत हूँ कि हाँ हाँ क्या क्या प्रिपरेशंस हुए हैं, क्या क्या रेडी है, क्या रेडी नहीं है। तो मेक श्योर कि गेस्ट आने से पहले एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आप पूरी तरह तैयार होके बैठ जाए। तैयार होना मतलब सिर्फ प्रिपरेशन रेडी है या नहीं, फूड रेडी है या नहीं, यही नहीं, तो आपका ड्रेस, आपके एक्सेसरी, अगर आप मेकअप कर रहे हो तो वो मेकअप, जेंट्स है तो उनको क्या पहनना चाहिए, उनका सारा ड्रेसिंग, एक्सेसरी, ये सब कुछ पहन के आपको रेडी रहना चाहिए, ताकि वो 10-15 मिनट आपको खुद को सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम मिले। सेकेंड थिंग है, जो भी कुछ आप ड्रेस पहन रहे हो या जो भी कुछ आपने क्लोथिंग आपके लिए सिलेक्ट किया है, मेक श्योर कि वो मैनेजेबल हो। वो क्लोथिंग मेरे लिए मैनेज करना भी आसान होना चाहिए, और उस ड्रेस में, उस अटायर में घर की सारी चीज़ें भी मैनेज करना आसान होना चाहिए। तो मेक श्योर कि जो भी कुछ आप पहन रहे हो वो हेवी ना हो, क्योंकि जितना आप लाइट वेयर, लाइट वेट वाला कुछ पहनोगे, मूवमेंट आपकी इजी रहेगी आपके। क्योंकि ऑब्वियसली जब गेस्ट आएंगे तो कुछ ना कुछ उनको हमें सर्व करना पड़ता है। आने के बाद पानी सर्व करेंगे, फिर खाना खाने के लिए बैठने के बाद वो भी तो उनको सर्व करना पड़ता है। तो उस दौरान अगर आपका ड्रेस इजी टू मैनेज हो, इजी टू कैरी हो, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल वो फील होगा। एंड देन ऑब्वियसली घर के लोगों के साथ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा रैदर दैन कि मैंने, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना, कभी कभी जब हम लोग घर में जब गेस्ट आते हैं और कुछ काम गप्पे शप्पे शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे मन में कभी कभी आता है कि हाँ आज मैंने ना ये अगर ड्रेस नहीं पहना होता ना तो अच्छा होता, बहुत हेवी है या बहुत गर्मी हो रही है या कुछ ना कुछ ऐसे हमें मतलब अनकंफर्टेबल अगर कुछ लगेगा, तो ऑब्वियसली गेस्ट को रिसीव करना, उनके तरफ ध्यान देना, ये सब कुछ भी अनकंफर्टेबल फील कराएगा हमारे लिए। सो दैट इज़ द रीज़न वाई जो भी कुछ आप पहन रहे हो वो उसमें आप कंफर्टेबल फील हो, ये बहुत ज़रूरी है।
देन ऑब्वियसली जो एक्सेसरी आप पहन रहे हो, आपके कान में, गले में, हाथ में, अगर जेंट्स है तो गले में, बहुत सारे जेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको चेन पहनना या उसकी आदत नहीं होती है, फिर भी ऐसे मौके पे वो पहना जाता है एंड दे गेट इरिटेटेड विद दैट। तो वो भी देखो कि अगर ऐसे कुछ एक्सेसरी हम लोग पहन रहे हैं तो वो हमें इरिटेट तो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड देन ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे एज अ गेस्ट जा रहे हो तो गेस्ट होने की वजह से इतना कुछ वहाँ पे हमें काम के लिए या इतना कुछ अरेंजमेंट में हमारी इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है, बट डेफिनेटली कहाँ पे हम एज अ गेस्ट जा रहे हैं, हमारे नज़दीक वाले कोई लोगों के साथ हम जा रहे हैं या दूर के किसी रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं, इसके हिसाब से वहाँ पे जाके अरेंजमेंट्स में या हेल्प में हम कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं ये हम देखते हैं। तो अगर एज अ गेस्ट मैं कहीं पे जा रही हूँ तो यही चीज़ें फिर मुझे याद करनी है या मुझे ध्यान में देना है कि अगर मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट जा रही हूँ तो जो भी कुछ मैं ड्रेस पहन रही हूँ, जो भी कुछ एक्सेसरी है या जो भी कुछ मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ वो कैरी करने में आसान है या नहीं, या वो मुझे कंफर्ट तो फील करवा रहे हैं या नहीं। तो इसके हिसाब से जो भी कुछ ऑर्नामेंट्स है या जो भी कुछ मेकअप आप ले रहे हो या बड़े वाले इयररिंग्स पहन रहे हो तो वो मुझे कैरी करने के लिए भी आसान होने चाहिए और उस जगह के लिए भी वो सूट होने चाहिए। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हेवी पहन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना सारा कुछ हमारे लिए होता नहीं है, तो थोड़ा हेवी भी हमने आउटफिट पहना तो भी चल सकता है, बट वहाँ पे वो कैरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास हमारे साथ अगर हमारे बच्चे हैं तो वो भी एक ध्यान में देना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे मेरे साथ कितने बच्चे हैं और कितने छोटे बच्चे हैं। अगर बड़ी बेटी है या बड़ा बेटा है जिनकी तरफ हमें इतना ध्यान नहीं देना अभी पड़ेगा तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर मेरे साथ मेरी छोटी बेटी या छोटा बेटा है, अगर बेबी है, तो उनको भी कंफर्टेबल महसूस हो ऐसे ड्रेस हमें पहनना बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर छोटा बेबी है हमारे साथ ही वो चल रहा है तो ऐसे कुछ ड्रेस के ऊपर या साड़ी के ऊपर ऐसा तो कुछ वर्क नहीं है जो वर्क वो बेबी को या छोटे बच्चे को चुभेगा। तो वो ये सब कुछ ध्यान में लेके हमें ये आउटफिट्स या ये ऑर्नामेंट्स है या ज्वेलरी है, कुछ भी एक्सेसरी है वो हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। तो वेदर आप गेस्ट हो या आप होस्ट हो, अगर यही सारी चीज़ें आप पहले से ध्यान में रखोगे तो वो पूरा इवनिंग हो, पूरा डे हो, वो पूरा जो फंक्शन है वो आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे, खुद भी एंजॉय करोगे और दूसरों लोग भी वहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। सो ध्यान में रखना कि ये कैसा आपको लग रहा है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस अगर किसी और के साथ आप शेयर करोगे तो उनको भी कुछ अच्छे इनपुट्स मिलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।